So today we will study making of the constitution. This is the first chapter of Indian polity. So let's start. We are studying. Or continuing this session by the book Tarun Goyal. Okay. So let's start. तो फर्स्ट से दैट्स मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके लिए बहुत टाइम लगा हुआ है। तो उससे कैसे ब्रिटिश इंडिया जो थे उसके बाद कैसे इंडिया इंडिपेंडेंस होने तक कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसका हम आज पढ़ेंगे। तो पहला है The idea to have Constitution Assembly was first given in 1934 by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया था वो पहले M.N. रॉय ने 1934 में दिया था। ओके, जो M.N. रॉय ने तो 1936 में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, ऐसा कुछ डिमांड किए उन्होंने। तो वो था लखनऊ सेशन। और आप देखिए इन 1936 the Indian National Congress for the first time officially demanded a constitution assembly to frame the constitution of India. तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक असेंबली होना ज़रूरी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनके लखनऊ सेशन में डिमांड किया। तो इसको याद रखो कि 1934 में M.N. रॉय ने फर्स्ट इसका आइडिया दिया था और उसके बाद 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था लखनऊ सेशन में। ओके, उसके बाद देखिए द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेट ऑफ अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ May 16, 1946। तो उसके बाद तो मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड का स्टोरी बताती हूँ। तो पहले क्या हुआ था ना, पहले हमारा 1914 में ब्रिटिश, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया लोग वहाँ पर ज्वाइन करे, यानी पार्टिसिपेट करे उनके वार में, उनके साथ थे। तो इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने 1 अगस्त ऑफर दिया था 1940 में, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और टोटल इंडिया ने पूरे का पूरा रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर से 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। उन्होंने बोला था कि हाँ, तो आपको हम डोमिनेंस पावर देंगे, यानी कि उनका कहना था कि हाँ, आपको पूरा इंडिपेंडेंस मिलेगा पर हमारे अंडर, ब्रिटिश के अंडर। तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको मना किया। उसके बाद लास्ट में जो बहुत सारा हुआ है, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे तो पता होगा। तो 1940 के 1942 है, और उसके बाद 1945 में एक वेबल प्लान भी आया था, और शिमला कमीशन भी जाना जाता है, वहाँ पर भी कुछ ऑफर दिया था ब्रिटिश लोगों ने, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खारिज कर दिया। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। ओके, तो वहाँ पर उन लोगों ने पूरा कह दिया नहीं हम देंगे, और आप जो इंडिपेंडेंस होने तक हम एक इंटरिम सरकार बनाएंगे, और वो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा तब हम चले जाएंगे। जो ऐसा होता है ना, कोई का छोड़ो। तो आपको समझने के लिए मैंने बोल लिया। तो इसीलिए 1946 में
जो हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना है इस कैबिनेट मिशन के प्लान हुआ था मई 16 1946 के कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, वहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा इंडिया का। ओके, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स। तो ओरिजिनली 389 मेंबर्स थे, जहाँ की 292 इलेक्टेड हुए थे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव और 93 मेंबर्स जो नॉमिनेटेड हुए थे प्रिंसिपल स्टेट्स। ओके, 292 जो सिलेक्ट हुए थे ना, वहाँ पर फोर जो कि चीफ कमिश्नर लोगों ने नाराज किए थे, और 11 प्रोविंसेस जहाँ पर भी गवर्नर राज करते थे, वो जो 11 प्रोविंसेस जो गवर्नर करते थे, वहाँ से आया 280 समथिंग 288 मेंबर शायद, और यहाँ से 4 आया था। ऐसे करके 292 आए थे, और 93 जो प्रिंसिपल स्टेट यानी कि जो राजा महाराजा वहाँ से आए थे। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। जो हाँ, each province and each princely state or group of princely state were elected the total number of state proportional to their respective population roughly in the ratio of 1 to a million। तो मैंने और जो यहाँ इलेक्ट हुए थे ना, 1 मिलियन में एक को चुना जा रहा था, मतलब 1 मिलियन लोग एक 1 मिलियन लोग को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, तो उसके बाद द सीट इज इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख एंड जनरल। ओके, इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो यानी कि वो जो सीट्स थे वहाँ भाग हो गए थे, मुस्लिम, सिख और जनरल। अरे हिंदू नहीं थे, हिंदू तो जनरल में हो गए। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली elected their own representatives by the method of proportional representation with single transferable vote. Okay, the representatives of princely states were nominated by princely states themselves. It is thus clear that the Constitutional Assembly was a partly elected and partly nominated body. The members were indirectly elected by the members of the Provisional Assembly, who themselves were elected on a limited franchise. Functioning of the Constitution. The first meeting of the Constitutional Assembly took place on December 9, 1946. ओके, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट सेशन हुआ था December 9, 1946 में, जहाँ की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उसका इंटरिम प्रेसिडेंट, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एस.सी. मुखर्जी प्रेसिडेंट हुए थे, एंड वाइस प्रेसिडेंट, एंड एस.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट। हाँ, और बी.एन. राव वाज, मतलब 9 से 11 जो 3 दिन था ना, 3 दिन में सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके बाद से ये दोनों हो गए। बी.एन. राव जो था ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली था। वो December 13, 1946 में नहीं, जब ये इम्पोर्टेंट है, December 13, December 9, इसको याद रखो। December 9, 1946 में असेंबली का टू प्लेस हुआ था, और सच्चिदानंद सिन्हा उसका इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद डॉक्टर नारायण प्रसाद और एस.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट रहे थे। उसके बाद December 11, 1946 में बी.एन. राव अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। December 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड ऑन हिस्टोरी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली। तो December 13, 1946 में जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन
असेंबली में किए थे, मतलब जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में प्रियम्बल हो जाता है। तो यहाँ ये लिखा है, इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। इट वॉज unanimously adopted by the Assembly on January 22, 1947. Its modified version forms the preamble of the President Constitution. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब जैसे कि हमारा कुछ भी बुक हुआ तो पहले वहाँ पर ना सारांश टाइप का, पहले मतलब अरे कोई भी काम मन कुछ डेकोरेट करना चाहते हो तो पहले कह देते ना ये यहाँ ये मेन होगा, पर उसका भीतर जाकर तो बाद में होता है ना, उसी तरह। तो पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन December 30, 1946 में हुआ था, और जो कि अडोप्टेड बाय द असेंबली में अडोप्टेड नहीं हुआ था।